हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। माय नेम इज़ मोहम्मद खान एंड हमारे चैनल टेट कोचिंग कॉर्नर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि सीटेट 2022 के बारे में। देखिए, सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म 31 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। यानी जिसके फॉर्म भरने, जिनका रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और सीटेट 2022 में रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वह 24 नवंबर है। ठीक, देखिए, सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक चलेंगे। और जो इसकी परीक्षा होगी वह ऑनलाइन होगी और सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। ठीक, देखिए, अब की बात सीटेट की परीक्षा जो होगी वह ऑनलाइन होगी, क्योंकि पिछली बार भी ऑनलाइन हुई थी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, इसलिए अपना सेंटर अच्छे से डालें। ठीक, देखिए, सीटेट में जो रजिस्ट्रेशन फीस है, सीटेट फॉर्म भरने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वह इस प्रकार है। देखिए, 1000 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए है। अगर हम सीटेट का एक पेपर देते हैं तो हमें 1000 रुपये जमा करने होंगे, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए है। और अगर हम सीटेट के दोनों पेपर, बोथ पेपर देते हैं तो हमें 1200 रुपये फीस जमा करनी होगी, जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए केवल 500 रुपये फीस है। ठीक, 500 रुपये एससी और एसटी कैटेगरी को जमा करने होंगे अगर मैं केवल एक पेपर देना चाहते हैं, और अगर मैं दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उनको 600 रुपये फीस जमा करनी होगी एससी व एसटी कैटेगरी को। ठीक, इस तरह फीस है। देखिए, इसके बाद है एग्ज़ाम डेट। ये पेपर कब होगा? देखिए, सीटेट का जो पेपर होगा वह आपको दिसंबर व जनवरी के माह में होगा 2023 में, यानी जनवरी 2023 और दिसंबर 2022। ठीक, दिसंबर या जनवरी के माह में हो सकता है 1 या 1.5 महीने बाद। नवंबर से 1 या महीने बाद दिसंबर जनवरी के माह में होगा। ठीक, देखिए, इसके बाद है क्वालिफाई। देखिए, सीटेट का फॉर्म हम क्वालिफाई करने के लिए हमें, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है फिर 150 नंबर का होता है। अगर जनरल बच्चे को सीटेट का फॉर्म क्वालिफाई करना है तो उसे 60% लाने होते हैं, यानी उसे 90 नंबर लाने होते हैं, 60%। ठीक, इसी तरह अगर ओबीसी, एससी और एसटी यानी अदर कैटेगरी को अगर सीटेट का फॉर्म क्वालिफाई करना है तो उसे 150 में से 82 नंबर लाने होते हैं अदर कैटेगरी को। ठीक, इस प्रकार हम जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। और सीटेट के पेपर में कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, देखिए, अगर सीटेट का फॉर्म में हम अगर 90 नंबर लाते हैं तो सीटेट का फॉर्म क्वालिफाई हो जाता है, और अगर 82 नंबर लाते हैं तो अदर कैटेगरी के लिए भी सीटेट का फॉर्म क्वालिफाई हो जाता है, यानी नंबर लाना काफ़ी आसान है। ठीक, इसके बाद है एलिजिबिलिटी। देखिए, बीएड और बीटीसी वाले बच्चे सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने बीएड और बीटीसी पास कर ली है वे भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे बीएड व बीटीसी कर रहे हैं वे भी बच्चे सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, देखिए, पहले इस तरह होता था कि 1 साल क्या होना चाहिए, यानी बीएड में बीटीसी में 1 साल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अब इस तरह नहीं है। अगर आपने बीएड में अभी एडमिशन लिया है, इसी साल एडमिशन लिया है, तो आप भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीटीसी में इसी साल एडमिशन लिया है तो आप भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब एपियरिंग वाला जिसने अभी एडमिशन लिया है वे भी सीटेट का फॉर्म भर सकता है, और उसका सीटेट पूरी तरह मान्य होगा। ठीक, इसके बाद है एग्ज़ाम ड्यूरेशन। सीटेट का टाइम कितना होता है, सीटेट में कितने प्रश्न आते हैं। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वह 2.5 घंटे का होता है। ठीक, सीटेट का एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होता है, कंप्यूटर पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। देखिए, सीटेट में 150 प्रश्न आते हैं, जो कि 150 नंबर के होते हैं। ठीक, सीटेट में कितने प्रश्न आते हैं? 150 नंबर के, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर पर होता है। ठीक, देखिए, इसके बाद है एग्ज़ाम पैटर्न। सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सीटेट में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। देखिए, सीटेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं, यानी 5 विषय पूछे जाते हैं। पहला है सीडीपी। सीडीपी के 30 प्रश्न आते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद है मैथ के 30 प्रश्न आते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। सीडीपी के 30 प्रश्न आते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज फर्स्ट के 30 नंबर आते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं।
इसी प्रकार लैंग्वेज 2 के 30 प्रश्न आते हैं, वह भी 30 नंबर के होते हैं। देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको चूज़ करनी होती है, ये ऑप्शनल होती है। आप कोई सी भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इस तरह कोई सी भी 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इनके 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30-30 नंबर के होते हैं। ठीक, इसके बाद है EVS इन्वायरमेंटल के 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। इस प्रकार हमारे 150 प्रश्न आते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं। और इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इस परीक्षा में हमें सभी प्रश्न करने चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पूरे नंबर मिलते हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर हम सीटेट की पेडालॉजी अच्छे से कर लेते हैं, सीटेट की पेडालॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न पेडालॉजी से ही आते हैं। हर विषय में पेडालॉजी से संबंधित 10 या 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पेडालॉजी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है NEP 2022। देखिए जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, उससे भी बहुत सारे प्रश्न सीटेट में पूछे जा रहे हैं, यानी ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए इसके बाद है असर्शन और रीज़न। देखिए अगर हम अच्छे से कारण और निवारणों को जान लेते हैं, अगर हम सीटेट यानी बच्चे के विकास से संबंधित, बच्चे की शिक्षा से संबंधित अच्छे से कारण पढ़ लेते हैं और उनके निवारण समझ लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न सीटेट में इन्हीं से पूछे जाते हैं। देखिए इसके बाद है थ्योरिया। देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित थ्योरिया दी। अगर हम इन थ्योरियों को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो बहुत सारी थ्योरिया से संबंधित प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। यानी अगर हम केवल ये 4 टॉपिक ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो सीटेट हम पक्का 100% क्वालिफाई कर सकते हैं और पहली बार में ही सीटेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये 4 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। हमारे चैनल पर यूपी टेट और सीटेट का फ्री कोर्स उपलब्ध है। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।